बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोची और एक जूते बनाने वाला रहता था। दोनों इतने गरीब थे कि जैसे चर्च की चूहों की हालत हो। एक दिन मोची ने कहा, अगर ईमानदारी से कमाई नहीं हो रही तो कुछ और तरीका आजमाते हैं, चाहे जैसे भी पैसा आए। वे दोनों बहुत सोचते रहे। फिर उन्हें एक चालाक तरकीब सूझी। योजना यह थी, जूते बनाने वाला जज के 6 सुंदर घोड़ों को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देगा। फिर मोची एक पुरानी किताब से पढ़ने का नाटक करेगा, जैसे किताब में ही लिखा हो कि घोड़े कहाँ मिलेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। घोड़े गायब होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाया। तब मोची, जिसे सभी मिस्टर झिंगुर कहते थे, जज के पास गया और कहा, अगर मैं एक सुराग दूं तो आप कितना देंगे? जज ने कहा, 300 फ्लोरिन दूंगा। तो मिस्टर झिंगुर ने अपनी पुरानी किताब खोली और जोर से पढ़ा। बर्फ से ढंके पहाड़ों में एक पेड़ से 6 घोड़े बंधे हैं। गांव वाले दौड़ पड़े और सच में वहीं पेड़ से बंधे हुए घोड़े मिल गए। जज ने खुशी से मिस्टर झिंगुर को इनाम दे दिया। अब उसकी जादुई किताब की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह बात राजा तक पहुंची। रानी की अंगूठी खो गई थी और वह दुख में बीमार हो गई थी। राजा ने तुरंत मिस्टर झिंगुर को बुलवाया, सोने के घोड़ों से सजी शाही बग्घी और सैनिकों को भेजा ताकि उससे कोई खतरा ना हो। मिस्टर झिंगुर डर गया। उससे चिंता थी कि उसकी चालाकी पकड़ी ना जाए। राजा ने कहा, अगर तुम रानी की अंगूठी ढूंढ दो तो 6 बग्घी भरकर सोना दूंगा। मिस्टर झिंगुर बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे शक है कि मैं सफल हो पाऊंगा। फिर उसने कहा कि वह 3 दिन अकेले कमरे में सोचकर कोई हल निकालेगा। राजा ने उसे शानदार कमरा दिया और खाने पीने का ढेर सारा सामान भेजा। पहले दिन कुछ नहीं सूझा, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन वह हार मान बैठा और सोचने लगा, चलो आखिरी खाने में कितने पकवान आएंगे, गिन ही लेता हूँ। पहला सेवक पहला पकवान लेकर आया। मिस्टर झिंगुर बोला, लो पहला आ गया। सेवक डर गया और भागा। उसने रसोइये और सहायक रसोइये से कहा, हम पकड़े गए। इस जादूगर को पता चल गया है कि अंगूठी हमने चुराई थी। फिर रसोइया दूसरा पकवान लेकर गया। झिंगुर बोला, लो दूसरा भी आ गया। रसोइया भी डर से कांपते हुए भागा। फिर सहायक रसोइया तीसरा पकवान लेकर गया। झिंगुर बोला, अब तीसरा भी आ गया। वह तो डर के मारे झिंगुर के पैरों में गिर गया और सच बता दिया कि अंगूठी उन्होंने ही चुराई थी। तीनों ने अंगूठी निकालकर झिंगुर को दी और कहा, कृपया राजा से कुछ मत कहना, हम तीनों 300 फ्लोरिन देंगे। झिंगुर ने अंगूठी एक रोटी के टुकड़े में छुपाई और खिड़की से बाहर फेंक दी, जहाँ राजा की टर्की मुर्गी जैसा पक्षी घूम रही थी। टर्की ने रोटी निगल ली। थोड़ी देर बाद झिंगुर ने राजा से कहा, महाराज टर्की को काटिए, अंगूठी उसके पेट में मिलेगी। टर्की को काटा गया और अंगूठी सच में मिल गई। रानी बहुत खुश हो गई। राजा ने 6 गाड़ियां सोने से भरकर झिंगुर को दी और शाही सैनिकों के साथ उसे सुरक्षित घर भेजा। रास्ते में राजा का सेवक चालाकी से एक असली झिंगुर क्रिकेट पकड़कर बोला, अगर तू सच में सब जानता है तो बता मेरे हाथ में क्या है। मिस्टर झिंगुर सोच में पड़ गया और बोला, झिंगुर अब तो तू सच में फंसा है। सेवक हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल सही, हाथ में झिंगुर ही है, तेरी समझ का कोई जवाब नहीं। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म सिटी।